बिना आग जलाए यहाँ पर चावल बन जाते हैं अपना आप ही। आगरा में पहली बार मैंने टच कंप्यूटर देखा था। तो लोग परेशान कर रहे थे यार, क्या तुम क्या बेच रहे हो, लेकिन मेरे साथ अजीब ही कॉन्फिडेंस होता रहता है। सो गाइस फिलहाल जो है मैं झांसी से क्रॉस होने के बाद अपना एक चर्च है, चर्च में आपको दिखा देता हूँ, और कुछ आर्मी कैंप भी है। तो ये चर्च है सामने, और आगे आर्मी कैंप भी है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सफ़र में और भी जो खर्च है वो नहीं होता है, साइकिल से भी होते हैं। अभी मैंने एक पंप वगैरह ही परचेज़ किया, और कुछ इस पे मैंने दरअसल क्या था ना, हैंडल पे अगर मैं नीचे हाथ लगा के चला था तो मेरा कमर में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम, मतलब दर्द सा हो रहा था। तो कमर में दर्द होने की वजह से मतलब झुकाव था शरीर का, पूरा ऐसा झुकाव रहता था पूरे हैंडल पे। तो मैंने सीधा जो रहने के लिए कुछ ये लगवाए हैं। तो ये लगवाए हैं, तो जब से मैंने ये लगवाए हैं तो मतलब सीधा ही बैठ के मैं साइकिल को राइड कर रहा हूँ, और कुछ कंफर्टेबल भी फील हो रहा है, वरना तो पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था मुड़ने से। तो सफ़र में साइकिल का भी कुछ जो है खर्च है। ग्वालियर में मेरे को तो ये आर्मी कैंप है फ़िलहाल। ग्वालियर में मेरे को ये जो है वो महंगे मिल रहे थे। अब कोई रोके ना बस। तो ग्वालियर में मैंने नहीं लगवाए थे क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे थे। आज मैंने यहाँ से झांसी में लगवा लिए थे। सुबह सुबह का टाइम था तो उन्होंने सही प्राइस में लगा कर अपना दे दिया था मेरे को। 250 का खर्चा आया है आज का ओवर, जो साइकिल का है अपना सामान का एक्स्ट्रा का। आज सफ़र काफ़ी कठिन भरा हो रहा है क्योंकि यूपी ईस्ट की साइड में हूँ मैं, और वेस्ट की साइड में मतलब ज़्यादा कुछ पहाड़ जैसे कुछ नहीं मिलता है। ईस्ट साइड में मतलब इतने ज़्यादा पहाड़ मिल रहे हैं कि चढ़ते चढ़ते ही आज 11 बज गए हैं झांसी से निकलते निकलते। और झांसी कितना था का सुबह, लगभग 20 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर था, और 11 बजे तक का टाइम हो गया है, देख सकते हैं। तो पीछे कोई था इसलिए मैं आगे आ गया था। तो इस साइड में जो है ये पहाड़ जो है स्टार्ट होते हैं, मतलब अभी उत्तराखंड के समझ लो, मतलब उत्तराखंड मेरे को तो पहाड़ी दिख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है कि उत्तराखंड जैसे ये चट्टाने जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, पहाड़ी समझो इसको। तो वही इसमें सफ़र करने में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मतलब वही ढलान चढ़ान वाला हिसाब हो गया है, चढ़ना उतरना हो रहा है। तो सफ़र जो है ना बहुत ऑन एवरेज जो भी निकल रहा था 150 किलोमीटर से ज़्यादा का, तो वो मुश्किल है निकलना। क्योंकि आज समझ ही सकते हैं 20-25 किलोमीटर दूर में 11 बज गए हैं, हालत ख़राब हो गई है। और आज लगभग 11 बजे, इस समय तो 11 बज रहे हैं, और शाम तक ललितपुर जाना है मेरे को। 90 किलोमीटर का सफ़र है, तो देखते हैं क्रॉस होता है या नहीं यहाँ से। तो रूट दिखा देता हूँ मैं कैसे कैसे, मतलब कैसे कैसे चट्टाने भरे रास्ते आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो सारा जंगल भरा बेईमान जगह हैं और चट्टाने भरे हैं अपना रास्ते ये। तो इसी से निकलना होगा आज, और कैसा रहेगा। और यूपी में आते ही मतलब बारिश हल्की हल्की होने लगी। झांसी में तो हल्की हल्की बूंदें हो रही थी, लेकिन यहाँ पर तो ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मौसम भी अगर ख़राब ना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस रास्तों पे ना मतलब कोई भी जल्दी से ना होटल पेट्रोल पंप कुछ नहीं मिल रहा है। स्टेज ऐसा करने का भी ढाबा वगैरह, होटल वगैरह या पेट्रोल पंप वगैरह बहुत मुश्किलों से है। पूरा जंगल जैसा ये हिसाब हो रहा है पेड़ पौधों का। तो ऐसा रूट रहेगा ये आज का, और कहाँ तक का रहेगा ये भी कह नहीं सकता हूँ अभी। आज तो बज गए 12, और चला तो मैं ज़्यादा नहीं हूँ, 2 किलोमीटर दूर सारे ही चला था 11 बजे से। दरअसल पराठे खा के ना, मतलब ऑयली चीज़ खा के मेरा गैस लगने लगा था, तो मुझे नींद भी आने लगी थी साइकिल चलाते चलाते। तो नींद आने की वजह से फिर मैंने यहाँ पर ढाबे पे रुका, चाय वगैरह पी, कुछ रेस्ट करा, तब मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ आगे के लिए। वरना नींद आने लगी थी और दिक्कत होने लगी थी बहुत ज़्यादा ही। सफ़र में बस ऑयली चीज़ जो है ना मत खाना,
वैसे मैंने ये पहली बार ही आज खाया था, इससे पहले ही मैंने ऑयली खाया था, तो मुझे ऑयली बिल्कुल भी सूट नहीं है। मतलब नान पे हो गया, पराठे पे हो गया, नान पे ज़्यादातर मक्खन वगैरह लगा के देते हैं तो मैं मना कर देता हूँ, लेकिन कुछ जगहों पर हो गया था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो बस चाय वगैरह करके रास्ते से, ढाबे से, और रूट ऐसा ही है पहाड़ों भरा, तो ढाबे बहुत कम मुश्किलों से मिल रहे थे, तो यहाँ पर मिला था तो यहाँ से कर लिया। अभी देखते हैं आज ललितपुर पहुँचते हैं या नहीं। तो फ़िलहाल ललितपुर को जाते हुए भी दोपहर में खाना वगैरह किया है, क्योंकि भूख वगैरह लगने लगी थी और लगभग 2 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, और कोशिश है कि पहुँच जाएं अभी। तो ये चल रहा है खाना। कौन सी जगह भैया है? तालेड़ा। हाँ तालेड़ा। मैं हाईवे से जा ही रहा था, फिर मेरे को रूट दिखा गांव का, तो मैं इसलिए सोचा, क्योंकि इस रूट पे ना बहुत कम से ही जो है होटल, पेट्रोल पंप, ये चीज़ें मतलब कम मिल रही है। पानी वगैरह का भी मतलब बीच में हाईवे पे ज़्यादा बहुत कम है। यहाँ पे ढाबे वगैरह नॉर्मली रास्ते में रहता है ना, जैसे हम आते हैं राजस्थान में तो जगह जगह भी मिलता है ये। अच्छा। होटल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ढाबे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इस रूट पे बहुत कम है। हाँ इधर कम है, तो इसीलिए मैं गांव से आ गया था, क्योंकि आगे का पता नहीं लगता फिर कहाँ तक होता। तो फ़िलहाल जो है खाना वगैरह हो गया है, और इस होटल पे रुके थे। वेजिटेरियन मिलता है ना, तो वेजिटेरियन खाना मिलता है यहाँ पर, क्योंकि जगह जगहों पे नॉन वेज रहता है, तो अपने को तो नॉन वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी निकलते हैं बस आगे के लिए। और अगर आपको स्टे वगैरह करना है, मतलब रूम वगैरह भी अवेलेबल है ना, तो अगर आपको स्टे वगैरह चाहिए तो यहाँ पर मिल जाता है। दोनों चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट और स्टे वगैरह। सो फ़िलहाल जो है मैं झांसी के अंदर एक बार और भी आ चुका हूँ, मतलब फैमिली के साथ 2006 में आया था मैं, और दोबारा आ रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ की कुछ जगहें मैं घूमा था, लेकिन जगहों का अब नाम याद नहीं रहा मुझे। मतलब बड़ा गांव था, कुछ माता टिल्ला था, और झांसी का ये समुंदर था। समुंदर देख के मुझे याद आ गया कि मुझे लगता है हम यहीं पर आए थे। वो सामने कुछ जगह हैं, मतलब उसी साइड में मेरे को ऐसा लगता था, मतलब हम ऐसी जगह पे गए थे झांसी के बाद में, जहाँ पर ना बिना आग जलाए उसमें एक पानी के अंदर जो है ना चावल बन जाते थे। हम ऐसी जगह पे चले गए थे। तो एक मतलब जगह थी, 12 था, और कुछ वहाँ पर वो बना हुआ था जिसे बोलते हैं पतीले जैसा, उसका बना हुआ था सीमेंटेड, और बोलते थे कि मतलब बिना आग जलाए यहाँ पर चावल बन जाते हैं अपना आप ही। तो ऐसी जगह पे हम गए थे। अब मुझे वो याद नहीं है 2006 की हम कौन सी जगह पे थे, लेकिन ये समुंदर देख के मुझे याद आ रहा है कि मैं उस समय ना मैंने वहाँ से खड़े होकर समुंदर देखा था, और मुझे दूर दूर तक समुंदर ही दिखाई दे रहा था। तो ये वो समुंदर है, और सामने वो जगह है मुझे लगता है। मतलब समुंदर के वहाँ पर बराबर में ना कुछ रास्ते हैं। ये तो मैं ललितपुर के लिए जा रहा हूँ, और मुझे इतना याद है कि मैं लेफ़्ट साइड में गया था, और मैंने सर्च भी किया है, हम यूपी में ही गए थे मतलब। तो मैंने सर्च भी किया हुआ है, बड़ा गांव जो है उस साइड से पड़ रहा है, इस साइड से नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी। तो इसलिए लग भी रहा है मुझे कि जो है ये समुंदर, और वो जो रोड है जहाँ पर हमें 12 दिखाई दे रहा है मेरे को हल्का सा, मुझे लगता है हो सकता है वही जगह हो सामने वहाँ पर। और वहाँ से ही हमने पूरा समुंदर देखा था, और दूर दूर तक मेरे को समुंदर दिख ही रहा था। और मैं सोच भी रहा था बहुत समय से कि यार समुंदर मेरे को देखने को नहीं मिला यहाँ पर अभी तक, कश्ती वगैरह चलती नहीं देखी है। तो अब सारा सब कुछ समझ में आ रहा है। और वहाँ पर वो एक जगह भी दिखाई दे रही है जहाँ पर मेरे को दिख रहा है, क्योंकि हम उस जगह पर 12 जो जगह थी वहाँ पर वो सिंगल जगह ही थी देखने के लिए, पूरे उसमें समुंदर के किनारे में था। तो मुझे लग भी रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये समुंदर मुझे लगता है वही है, और इसके अलावा आगे तो नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, और हमने वहाँ से ही देखा था, तो मुझे इसलिए याद आ रहा है थोड़ा।
तो दूर दूर तक समुंदर ही समुंदर है। इस साइड में भी समुंदर ही समुंदर है। ऐसी नज़रें हैं। फ़िलहाल ललितपुर का सफ़र जो है मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों की साइड में ना थोड़ा सा एक आज भी नहीं पता चला। कुछ जगहों पर मतलब इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, चढ़ने पर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन जब डाउन का रास्ता आता है ना तो उसमें मुझे भी ये भी नहीं पता लगा था कि मैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बिना मेहनत किए साइकिल पे ऐसी चलती रही थी। कुछ जगह ऐसी भी है तो रास्ते का पता ही नहीं चला था कब कितना किलोमीटर हो गया था। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी बहुत ज़्यादा। तो झांसी से निकलते हुए ललितपुर के रूट पर जो है अभी आगे के लिए तो मतलब ललितपुर तो रह गया है यहाँ से 25-30 किलोमीटर। तो यहाँ तक तो ज़्यादा मेरे को लगता नहीं, प्लेन रास्ता दिख रहा है, मतलब हल्का फुल्का है जो चढ़ने वाला है रास्ता है। लेकिन उधर झांसी वाले रूट पे बहुत ज़्यादा मतलब वो है अप और डाउन वाला पहाड़ों वाला रास्ता हल्का बहुत। तो बस आज का दिन ये था। और खाना जो है इस साइड में बहुत ही ज़्यादा मतलब महंगा मिल रहा है। कोई प्लेट भरा हिसाब नहीं है, मतलब तुम्हें चीज़ें दोनों ही अलग अलग लेनी पड़ेगी। खाने का मेरे को लगा था यार एक बजट बना के चलूँगा, लेकिन नहीं बन पा रहा बिल्कुल भी। एक ही टाइम का 100 रुपीज़ का है खाना जो है मिनिमम पड़ रहा है यहाँ पर। थाली जैसा कोई हिसाब भी नहीं है कि एक लिमिट होती है थाली में, नहीं है यहाँ पर। चाय भी ऐसी मिल रही है, मतलब ये मान के चलो वो पेट तक भी नहीं जाती चाय भी। अब क्या बताएं, इतने प्राइस में चाय भी ऐसी मिल रही है, वो मतलब जाती नहीं है। वो भी इतना छोटा सा 5 ml के बराबर की चाय होती है, पता ना। तो पिछले 1 साल से थोड़ा डिफरेंट है, चेंजेस है खाने वगैरह का सामानों में। कोई नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। लेकिन खाना तो वही अपना और पेट ही करके चलना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें मैं कंजूसी नहीं करता बिल्कुल भी। साइकिल से ना मेरे को दिन में 4 दफ़े भूख लगती है। मेरी थोड़ी डाइट में भी मतलब हैवी है, और मतलब जो है साइकिल पे थोड़ा ना एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसलिए 4 दफ़े होता है खाने का टाइम, और कुछ नहीं। बाकी अभी निकलते हैं जल्दी से। और समुंदर देख सकते हैं। तो माता टिल्ला नाम की एक जगह थी जहाँ पर भी और भी बड़ा समुंदर था। तो फैमिली के साथ आए थे, लेकिन उस टाइम पे जो थे मतलब 2006 में इतना मतलब पता नहीं था, गूगल का कुछ नहीं पता था, गूगल वगैरह तो हमें कुछ पता ही नहीं था। आगरा में पहली बार मैंने टच कंप्यूटर देखा था, उंगली लगा जो टच कंप्यूटर होता है वो मैंने आगरा में पहली बार देखा था उस समय 2006 में। और लगभग हमें 4 दिन मतलब झांसी में आने में लगे थे, और आज अगर गूगल करते हैं ना तो 10 घंटे के अंदर झांसी में है। क्या करें, पहले पता नहीं था रूट का 2006 में इतना ज़्यादा। और फादर के साथ आए हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से लेकर आए थे उस समय। अब हमें तो पता नहीं था, इसलिए 4 दिन लगे थे आने में, और जाने में भी ऐसी मतलब ऐसी लग गया था, हफ्तों लग गए थे आने जाने में। और आज का जो रूट है 10 घंटे के अंदर झांसी के अंदर, मतलब मैप अगर देख लोगे तो एकदम ही ट्रैवल आसान हो जाएगा। तो फिलहाल गाइस मैं रास्ते से जा रहा था ललितपुर के लिए, और तमिलनाडु से कुछ जो है ट्रैवलर्स मिले थे। व्हाट्स योर नेम? हरिहरन। हरिहरन। योर नेम? Salman Karthik. Saram Karthik. Your name? Nitish. Nitish. My name is Kaushal. Okay. Congratulations, bro. Yeah. And all the best. All the best. All the best, bro. Oh. Safe तो journey. अपना दिल्ली से ट्रैवल कर रहे थे, तेलंगाना के लिए जा रहे हैं, और कार से जा रहे थे ये। तो रास्ते में इन्होंने देखा तो रुके, मेरे से जानकारी ली और बस बातें करी। तो लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब इनको तमिल आती है, मेरे को हिंदी आती है, तो इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्सेशन किया, बस बाकी यही था। तो हाय बोल सकते हैं वहाँ पे। तो चलते हैं अभी फिर से। तो फिलहाल जो है तमिलनाडु के कुछ जो ट्रैवलर थे वो मिले थे, और वो दिल्ली से तमिलनाडु जा रहे थे। तो कार में जब उन्होंने देखा, क्योंकि मैंने लिख रखा है पीछे, क्योंकि मेरे को लोग परेशान कर रहे थे यार क्या तुम क्या बेच रहे हो ये वे,
मतलब क्या सामान लेकर घूम रहे हो। हर कोई पूछने लगता है, कहीं पर भी पानी पीने खड़ा हो जाऊँ, पेट्रोल पंप पे चला जाऊँ, हर कोई पता करने लगता है। तो मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि लोग बार बार मेरे को डिस्टर्ब ना करें। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, कहीं पर भी खड़ा हो जाऊँ। तो फिर उन्होंने बातें करी कि आप तमिलनाडु से हो क्या। मैंने कहा नहीं, मैं यूपी से हूँ। तो फिर उन्होंने अपना नंबर वगैरह सब दिया मुझे कि आप कोयम्बतूर, मतलब तमिलनाडु में कोयम्बतूर से रहने वाले थे और चेन्नई के लिए कि आप कॉल करना मुझे। अपना नंबर भी मुझे दे के गए और वो मेरा नंबर भी लेके गए। और मैंने सोशल मीडिया का जो अपना इंस्टाग्राम आईडी है वो भी दे दिया था। तो फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं ललितपुर। ललितपुर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर रह गया है और आज का स्टे जो है ललितपुर में ही किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, झांसी से लेकर यहाँ तक जो है ना, इस सफ़र के अंदर ना तो होटल और ना ढाबे और ना पेट्रोल पंप, स्टे करने का मतलब कोई हिसाब नहीं है यहाँ पर। कुछ दूरी पर समुंदर पड़ गया और कुछ जो पहाड़ भरी एरिया मैंने आपको बताई दी तो यहाँ पर मतलब कुछ भी ज़्यादा बड़ा बस्ती वगैरह जो बसीगत होती है लोगों की वो नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए मेरे को ललितपुर में देखना पड़ेगा। अगर मैं ललितपुर से आगे निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा मेरे को कुछ भी। और फिर कल की तरह मेरे को जो है ट्रैवल करना पड़ेगा। कल मैंने 27 किलोमीटर दूर पे जो है कहीं जाकर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही दतिया में ही मैंने स्टे करा था। कोई पेट्रोल पंप पे रात हो गई थी तो गांव में भी एंटर नहीं हो पा रहा था, अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो बस आज दिन के दिन में ही पहुँच कर बस देख लूँगा स्टे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है, मतलब दूर दूर तक भी देख सकते हैं अभी। तो ये देखो आप, मतलब जो स्टे का है हिसाब बिल्कुल नहीं है। और खाने वगैरह का ये मतलब किसी गांव वगैरह या किसी शहर में ही जाके खाना वगैरह मिल रहा है। तो बस आज का स्टे कहाँ पर रहेगा बस वो मैं आपको बता दूंगा। पहुंच जाएंगे लगभग मेरे ख्याल से 5 सवा 5 के बीच का टाइम हो रहा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा अभी। आज दिन में ही हो गया। हालांकि पहाड़ों में मतलब कुछ दूरी पर कठिनाई पड़ी चढ़ने में और कुछ जो है अपना ढलान भरे रास्तों से भी गुजरना हुआ। लेकिन मेरे साथ अजीब ही एक कॉन्सिडेंस होता रहता है, मतलब ढलान भरे रास्ते पे मेरे से साइकिल मतलब जो है वो हार्ड हो जाती है, अपना आप ही चढ़नी भारी पड़ जाती है। और चढ़ाई भरे रास्ते पे अपना आप ही डाउन, मतलब बहुत ही स्मूथ चलने लगती है। पता नहीं क्या है, मतलब जहाँ पर चलनी चाहिए स्मूथ वहाँ पर चल रही है हैवी, और जहाँ पर चलनी चाहिए हैवी वहाँ पर चल रही है स्मूथ। कुछ जगहों पर तो बिल्कुल ही दम तोड़ देती है। मतलब ये मान के चलो, मुझे ऐसा लगता है जैसे क्या मतलब पीछे से कोई खींच रहा है क्या साइकिल को, बिल्कुल ही जाम पड़ जाती है पूरी तरह से। तो ऐसी भी स्थिति कहीं कुछ रोड पे हो जाती है। अभी ये है, ये चढ़ान भरा रास्ता, ये बिल्कुल स्मूथ जा रही है। और मान लो डाउन रास्ता आएगा फिर वो मेरे को चलानी पड़ेगी, पता ना ऐसा क्या है, पता नहीं रास्ते में पता नहीं चल रहा है, कुछ अजीब ही कोइंसिडेंस है। तो बाकी ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो आज का मेरे को लगता है। सो गाइस फ़िलहाल जो है आज रात का स्टे हो गया है। मैं ललितपुर से जो है क्रॉस हो गया था बाहरी, क्योंकि शहर के अंदर मुझे अनुभव हो गया है कि स्टे नहीं मिलता, इसलिए मैं चक्कर में अब पड़ता ही नहीं हूँ, मैं शहर में एंट्री करता ही नहीं हूँ। तो ललितपुर के बाहर मैं हाईवे पे बाहर निकल कर आ गया था। मैंने ललितपुर से पहले कुछ पेट्रोल पंप देख लिए थे, तो मेरे को एक पेट्रोल पंप मिला था। तो बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है ये, जहाँ पर मैंने स्टे लिया हुआ है। कल रात भी मैंने पेट्रोल पंप पे लिया था, और कल रात अपना जो आईडी वगैरह था, ये 24 घंटे के चलते हैं ना रातों, मतलब 24 घंटे चलते हैं इनकी सर्विस। तो कल रात भी मैंने लिया था, तो अपनी आईडी वगैरह वहाँ पर जमा कर दी थी। तो कल तो उन्होंने बोल दिया था कि आप स्टे कर लो, आज मैंने मालूम करा था और अपना जीरोक्स वगैरह आईडी की दे दी मैंने, यहाँ पर जमा करा दी थी। तो मेरा स्टे हो गया है आज का। मैं ललितपुर से बाहर ही आ गया था। तो बस बाकी कहानी कल सुबह। किसी जगह पे अगर मान लो तुम्हारे पास ओरिजिनल, कल रात तो मैंने ओरिजिनल आईडी दे दी थी, ठीक है। यहाँ पर जीरोक्स मांगी थी, तो मैंने पहले से जो फ़ोटोकॉपी थी रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था, मुझे ये भी अनुभव है कि मतलब कोई भी फ़ोटोकॉपी मांग सकता है। तो यार कहाँ रात में कराते फिरेंगे। अभी यहाँ अगर मान लो कोई मांगने लगता, नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेके चला था। और यहाँ पर नहाने की भी सुविधा अच्छी खासी थी, मतलब कुआँ था पूरी तरह से। अपना नहा धो के फ्रेश व्रेश हो गए मैं अपना वो है। बाकी कल सुबह यहाँ से निकलेंगे और मैं आपको कहानी जो है आगे की कल सुबह बता दूँगा। बस आज का
स्टे हो गया है।